वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका पीलीभीत जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। होली का अगला दिन है आज और आप देख सकते हैं जैसा कि पीलीभीत जंक्शन पर जो कि बहुत चहल पहल रहती है। आज 19 मार्च है, शनिवार का दिन है और इक्का दुक्का यात्री ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पीलीभीत जंक्शन का सर्कुलेटिंग एरिया है बाहर का और जंक्शन पर फ़िलहाल देखिए होली के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। जो बड़ी बात, कुछ बातें आज हम करेंगे पीलीभीत जंक्शन से जुड़ी हुई। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि कासगंज से लेकर के टनकपुर के बीच 20 मार्च यानी कल से 15 जून तक मेला स्पेशल रेलगाड़ी संचालित की जाएगी और लगभग 8 वर्ष के आसपास का समय हो रहा है कि जब एक डायरेक्ट रेलगाड़ी बड़ी लाइन पर कासगंज से सीधा टनकपुर के बीच चलने जा रही है। शुरू में छोटी लाइन के ज़माने में ट्रेन्स हुआ करती थी, लेकिन जब आमान परिवर्तन हुआ, बड़ी लाइन हो गई, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, तो अब जा कर के पहली बार कासगंज से टनकपुर तक सीधी रेल सेवा शुरू हो रही है। और ये जो मेला स्पेशल ट्रेन है ये पीलीभीत जंक्शन के अंदर का नज़ारा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। इसकी समय सारणी वीडियो के बीच में मैंने दे रखी है। ये सुबह कासगंज से 5 बजे चला करेगी और पीलीभीत इसका आगमन जो है सुबह 10:50 पर यहाँ पर होगा और सुबह 11 बजे 10 मिनट लगभग यहाँ पर रुकने के बाद ये प्रस्थान करेगी टनकपुर को और 12:40 पर दोपहर में टनकपुर पहुँचा करेगी। वापसी में ये मेला स्पेशल गाड़ी टनकपुर से 2:45 यानी 14:45 पर चलेगी। पीलीभीत शाम 4:20 पर यानी 16:20 पर आएगी। 16:30 पर यहाँ से प्रस्थान करेगी और कासगंज पहुँचेगी रात में 21:35 पर। तो ये एक जानकारी आपको देनी थी इम्पॉर्टेंट कि मेला स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो रही है। अब हम बात करेंगे यहाँ से जो हमारा अगला सेक्शन है पीलीभीत जंक्शन से शाहजहाँपुर का, कि आखिरकार उस पर रेल संचालन कब से होगा, क्योंकि अभी तक कोई खबर नहीं आई है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, CRS हो गया है और पीलीभीत से शाहजहाँपुर और शाहजहाँपुर से पीलीभीत के बीच अब विद्युत लोको से मालगाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। उसका वीडियो, उसकी झलक हम आपको दिखा चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो शाहजहाँपुर है उसको कब लिंक किया जाएगा, रेलगाड़ियाँ कब से चलेंगी। और मेला स्पेशल जैसे कासगंज से शुरू की जा रही है तो पूर्णागिरी जाने वालों की शाहजहाँपुर से भी कोई कमी नहीं है। निगोही, बीसलपुर, भूपतपुर, यहाँ से भी हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु टनकपुर जाते हैं। तो ना तो 2 जोड़ी रेलगाड़ी जो पहले रेलवे बोर्ड से जिनका अप्रूवल हुआ था डीजल ट्रैक्शन पर, वो नहीं चली। इलेक्ट्रिक अब लाइन पूरी हो गई है, रेलखंड हमारा पूरा हो गया है, तो वो जो 2 रेलगाड़ियों का टाइम टेबल आया था उसको ही अभी नहीं चला पा रहे हैं। और 24 मार्च को महाप्रबंधक हमारे NER उनका दौरा प्रस्तावित है शाहजहाँपुर से पीलीभीत होते हुए भोजीपुरा तक। ये दौरा उनका होगा, इंस्पेक्शन, एनुअल इंस्पेक्शन। अब देखना है कि जब महाप्रबंधक साहब आते हैं तो उसके बाद क्या रेलगाड़ियों को चलाने का कुछ निर्णय लिया जाता है। पहले हो रहा था कि चुनाव आचार संहिता लगी है, इस कारण ट्रेन नहीं चलेगी, उसके बाद चलेगी, फिर हुआ होली तक शायद चल जाए। होली भी बीत गई और अभी तक कोई नोटिफिकेशन इस बाबत नहीं आया है। तो ये अब हम आगे पहुंच गए हैं, देखिए टनकपुर वाली लाइन की तरफ। यहाँ पर भी जो कार्य TSS के आसपास चल रहा था, एक रास्ता पक्का बनाया जा रहा था, जो आप देख सकते हैं सामने दूर पर आपको TSS यानी ट्रैक्शन सब स्टेशन दिखाई दे रहा होगा। और ये हमारा टनकपुर वाला ट्रैक है और यहाँ से आगे हम आपको व्यू दिखाते हैं। इधर पीलीभीत जंक्शन हो जाएगा और जो शाहजहाँपुर वाला हमारा रेलखंड है बिल्कुल तैयार है। अब जगह जगह जो हमारे स्टेशंस हैं, किराया सूची भी लग गई है, स्टाफ भी सारा आ गया है। लेकिन ट्रेन्स के चलने का जो एक निर्णय लिया जाना है हमारे मंडल में, इज़्ज़त नगर मंडल में, अभी इस बाबत कोई निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है। और अब संभावना यही जताई जा रही है कि शायद जब महाप्रबंधक जी आएंगे उसके बाद ही रेलगाड़ियों को शुरू करने का कुछ प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम तय होगा और समय सारणी या नोटिफिकेशन उसके बाद ही शायद आ सकता है। अब उम्मीद करिए कि 24 तारीख को जब GM साहब आएँ तब तक देखिए क्या होता है, क्योंकि NER में वैसे ही प्रोजेक्ट्स बहुत डिले चल रहे हैं। और जहाँ तक रेलगाड़ियों को देने की बात है अभी तक उस पर भी कुछ नहीं हो पाया है। ना मैलानी से आगे शाहगढ़ की दिशा में रेलगाड़ियाँ बढ़ीं इज़्ज़त नगर मंडल में,
ना इज़्ज़त नगर मंडल में पीलीभीत शाहजहाँपुर जो सेक्शन पूरा तैयार है, सारा स्टाफ है जहाँ पर आ चुका, जहाँ पर मालगाड़ियाँ दौड़ भी रही हैं अब इलेक्ट्रिक लोको से। ना यहाँ पर यात्री गाड़ियों का कोई संचालन शुरू हुआ और अभी दूर दूर तक कोई उसकी संभावना नज़र नहीं आ रही मुझको। कोई नोटिफिकेशन या कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आ पा रही है कि आखिरकार ट्रेन चलने का शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी कब आएगी और यात्रियों को कब राहत मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये शाहजहाँपुर वाला ट्रैक है जिस पर अभी हम चल रहे हैं और आपको हम शाहजहाँपुर वाले ट्रैक के साथ साथ जो पीलीभीत से हमारा मैलानी की दिशा में यानी शाहगढ़ की दिशा में जो कार्य होना है, जो ट्रैक है, उसकी क्या ताज़ा स्थिति है आउटर से होली के बाद। अभी हालांकि कार्य नहीं हो रहा है, लेबर गांव गई हुई है, बहुत जल्द वो भी शुरू हो जाएगा। ये हमारा जो ट्रैक आप बाएं हाथ पर देख रहे हैं, ये मैलानी आगे जुड़ेगा और इसकी क्या पोजीशन है इसको भी हम आज आपको अपडेट देते हैं पीलीभीत की दिशा से कि यहाँ पर क्या प्रोग्रेस हो रही है, कितना कार्य हुआ है, इसको हम आपको दिखाएंगे। तो ये अब हमारा मैलानी वाला ट्रैक है जिस पर ठोकर लगी हुई है और मास्ट आप देख सकते हैं लास्ट कहाँ तक आया है। और अभी हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि ये जो ट्रैक है हमारा जिस पर अब हम खड़े हैं और जिससे कि मैलानी जंक्शन यानी हमारा शाहगढ़ जुड़ेगा, ये मास्ट आप देख सकते हैं। अभी इन पे ब्रैकेट्स नहीं लगे हैं, सामने पीलीभीत जंक्शन की दिशा है और वहाँ से आउटर से ट्रैक, एक सिग्नल आपको दिख रहा होगा लगा हुआ है आउटर का, ये ट्रैक आगे देखिए जा रहा है। अभी बैलास्ट वगैरह फिल किया जाना बाकी है और ट्रैक आगे अब ये कार्य शुरू होगा द्यूरी की दिशा में और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते से कार्य शुरू हो जाना चाहिए होली के बाद। और उसकी अपडेट हम आपको अगले हफ्ते देंगे कि द्यूरी में और उसके आगे क्या कार्य चल रहा है। ये आप देख सकते हैं जो ट्रैक की वर्तमान में स्थिति है वो क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर तक ट्रैक यहाँ पर आउटर से आगे ले आया गया है जो कार्य है। अब आगे जो एक लेवल क्रॉसिंग आती है वहाँ से फिर कार्य को शुरू किया जाना है। तो ये जो आगे ट्रैक जाएगा शाहगढ़ की दिशा में द्यूरी माला संदई होता हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉपर लगा दिया गया है। जैसा पूर्व में हमने काफ़ी समय पहले यहाँ से वीडियो किया था तो आपको दिखाया था कि स्टॉपर यहाँ लगा हुआ है इस ट्रैक पर। अब यहाँ से आगे द्यूरी तक जो है ये देखिए स्टॉपर लगा है। रेल बेड बनाने का काम जो है थोड़े दूर से यानी इस स्टॉपर से कुछ दूर, अगर हम कहें लगभग आधा 1 किलोमीटर द्यूरी की दिशा में मान लें, अभी थोड़ा काम बाकी है। वहाँ से आगे से फिर पूरा रेल बेड, एक चौड़ा रेल बेड द्यूरी होता हुआ आगे माला की दिशा में, दूरी से भी लगभग 2 किलोमीटर हम मान के चलते हैं आगे तक माला की दिशा में तैयार वहाँ पर किया गया है। लेकिन अभी इस साइड यहाँ पर साफ़ सफाई हो करके रेल बेड बनाने का जो कार्य है बहुत जल्द अब शुरू किया जाएगा। अगले हफ्ते से मुझे लगता है यहाँ पर कार्य शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि द्यूरी में भी जो प्लेटफॉर्म की ठोकर है वो तैयार कर ली गई है। छोटी सी टिकट घर की जो बिल्डिंग है वो बना ली गई है। काफ़ी कार्य तेज़ी से वहाँ हो रहा है, रेल बेड तैयार कर लिया गया है। तो मुझे लगता है स्लीपर्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर पहुँचाने का कार्य और जेसीबी की मदद से साफ़ सफाई करके फिर रोलर चलेगा। तो यहाँ पर जो ट्रैक ठोकर हमारी जहाँ पर आ रही है वहाँ से आगे अब जो रेल बेड जहाँ से तैयार किया गया है द्यूरी के लिए उसमें मिलाया जाएगा। तो ये जो बीच का पैच है 1.5 किलोमीटर के आसपास का हम मान के चलते हैं कि ज़रूर होगा, 1-1.5 किलोमीटर का, इस पर कार्य मुझे लगता है होली के बाद शुरू हो जाना चाहिए तेज़ गति के साथ, क्योंकि जैसा सूत्र बता रहे थे कि होली के बाद कार्यों में तेज़ी आएगी। क्योंकि ये जो बचा हुआ सेगमेंट है लगभग 22 किलोमीटर का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जुड़ना, क्योंकि जब तक ये जुड़ेगा नहीं रेलगाड़ियों का संचालन जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा नॉर्मल तरीके से। पीलीभीत का जुड़ना बहुत ज़रूरी है ताकि सेक्शन खुल जाए लखनऊ तक, रेलगाड़ियों की संख्या भी तभी बढ़ सकेगी और सुविधाएं भी यात्रियों को तभी आगे और मिल सकेंगी। तो ये आप देख सकते हैं एक छोटी सी झलक आउटर से